और 8वां बजट जब पेश हुआ तो उसमें जितने चीज़ें उन केंद्र सरकार ने डाला है बस उसमें से 2-4 ही कर दें तो उतना ही से हम सब बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। एक बार नहीं, ये 8वां बार फिर से सौतेला व्यवहार किया गया है और हम सबको ठगा गया है। सरकार को बजट से कहीं कुछ नहीं मिला और फिर से सौतेला व्यवहार किया गया, फिर से हम लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब साथ में हम सबको कुछ नहीं मिला और 8वां बजट कल से लेकर के आज तक हंगामा और हलचल मचाया जा रहा है कि 8वां बजट पेश हो गया है, तो आज भी हम सब बिहार वासियों को कहीं से कुछ नहीं मिला है। लोन माफ कर दिया जाएगा, ऐसा बजट में तो हम भी देखे हैं। और ये सब चीज़ें जो है हमको लग रहा है कि सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर तक ही रह जाएंगी। और राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत नेत्री और बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर साइका नाज साहब मेरे साथ हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने आज जो है सदन में बजट पेश किया है और उनका यह 8वां बजट है। अपने 8वें बजट के माध्यम से बिहार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिर क्या दिया, बिहार को क्या मिला, इस पे चर्चा करेंगे डॉक्टर साइका नाज साहब से। बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं भी आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट पेश कर दिया, बड़ी चर्चा है कि बिहार को बहुत कुछ मिला है। क्या मिला मैडम बिहार को? पहले तो आपने बोला कि ये 8वां बजट पेश किया गया है, तो 7 बजट तो उन्होंने पहले पेश किया होगा और हम सभी बिहार वासियों को इस बात का पता है कि 7 में हम सबको क्या मिला है। तो ये 8वां है और जब 7 में हम सबको कुछ नहीं मिला और 8वां बजट कल से लेकर के आज तक हंगामा और हलचल मचाया जा रहा है कि 8वां बजट पेश हो गया है, तो आज भी हम सब बिहार वासियों को कहीं से कुछ नहीं मिला है। हम सबके साथ फिर से एक बार नहीं, ये 8वां बार फिर से सौतेला व्यवहार किया गया है और हम सबको ठगा गया है। बड़ी चर्चा था कि महंगाई कम होगा, गैस, डीजल, पेट्रोल, तमाम चीजों पे जो इसके दाम हैं, इसकी सब्सिडियां हैं, उसको कम किया जाएगा। जी, क्या आपको लगता है 8वां जब ये पेश कर दिया गया तो अभी तक तो कोई देरी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सरकार, केंद्र सरकार जो है वो ठगने का काम कर रही है। कहीं से मजदूरों को भी कहीं से कुछ नहीं मिला है और उनके साथ भी फिर से एक बार चीटिंग और धोखा हो रहा है। और मजदूरों को ये लोग कुछ बातें निकालते हैं कि हमारे नेता वोट लेने के लिए कुछ योजनाएं आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग तो योजनाएं बढ़ाते हैं लेकिन हमारे नेता ने विश्वास दिलाया है और विश्वास के साथ ही उन्होंने ये योजना निकाला है। बिना विश्वास और बिना मजबूती के उन्होंने नहीं निकाला हुआ है। बड़ी चर्चा थी मैडम कि इस वर्ष जो बजट पेश होगा उस बजट में कुछ वैसे किसान हैं जिनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कर्ज माफी पे भी सरकार का ध्यान नहीं है। जी, लोन माफ कर दिया जाएगा, ऐसा बजट में तो हम भी देखे हैं। और ये सब चीज़ें जो है हमको लग रहा है कि सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर तक ही रह जाएंगी। और इस बार भी हम सब बिहार वासियों को कहीं से कुछ नहीं मिलेगा और हम सब भी हाथ पे हाथ रखे हुए और फिर से निराशा लेकर के अपने अपने घर लौट जाएंगे। कुछ नहीं मिला बजट से बिहार को बजट से कहीं कुछ नहीं मिला और फिर से सौतेला व्यवहार किया गया, फिर से हम लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र की सरकार कहती है मैडम कि किसानों के लिए यह सरकार है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटियों पे मोदी जी का बड़ा ध्यान है, बेटियों के लिए भी तो कुछ नहीं किया उन्होंने। कन्या विवाह योजना एक लाए थे, वो भी देख रहे हैं कि उसमें उसका भी कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ें होती हैं ये चुनाव के समय शुरू हो जाती हैं कि हम ये योजना लाएंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अभी जो निकला हुआ है, उन्होंने बजट जो पेश किया है, तो सबसे पहले तो ये एक मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सब चीज़ें बहुत पहले आई थी और अभी तक इतना पीछे दब गई हैं कि इसको कहीं से कोई नहीं उठा सकता है। इस विषय में सिर्फ हमारे नेता ने ही सोचा है कि हर माता बहनों को 2500 रुपये दिया जाएगा। उससे क्या होगा, जो माता बहनें जिनकी कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं जिसे कि वो दूसरे से नहीं बता सकती हैं, नहीं कुछ कह सकती हैं, तो उस चीज़ से वो पूरा करेंगी। और 8वां बजट जब पेश हुआ तो उसमें जितने चीज़ें उन केंद्र सरकार ने डाला है बस उसमें से 2-4 ही कर दें तो उतना ही से हम सब बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। डीजल और पेट्रोल की दाम कम कर दी जाए, गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिया जाए, खाने वाली चीज़ों पर GST को माफ़ कर दिया जाए।
वो खाने वाली चीज़ है, अन्न है, उसको उस पे माफ़ कर दिया जाए। और स्वास्थ्य विभाग में जो दवाएं हैं जो खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, उस पर भी जीएसटी माफ़ कर दिया जाए। और जो किसान है, जो सबसे मजबूर और मजदूर हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनकी भी लोन माफ़ कर दी जाए। जो कमा के खुद अपना घर नहीं चला सकते हैं, वो लोन कैसे जमा करेगा। देख सकते हैं डॉक्टर साइका नाज हैं, बढ़हरिया की बड़ी मशहूर नेत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय जनता दल की संभावित प्रत्याशी भी हैं इस बार बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से। इनका भी कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया, उस बजट में भी बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया और बिहार को इस बजट में कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ। बिहार के लोग ताकते रह गए और हाथ मल के अपने अपने घर वापस चले गए। इस बजट ने भी बिहार के लोगों को ठगने और लूटने का काम किया।